नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग क्या होती है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स सुपर फास्ट स्पीड में मिलते रहें। शेयर मार्केट ट्रेडिंग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 2020 चल रहा है और कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को किस तरह से हिला के रख दिया है, ये सब जानते हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है, किसी एक शहर या किसी एक स्टेट या किसी एक देश को कोरोना वायरस ने नुकसान नहीं पहुंचाया है, पूरी की पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, नौकरियां चली गई लोगों की। और अभी तो खतरा ऐसा मंडरा रहा है कि उनको बहुत से बिजनेस तो ऐसे हैं कि जो शायद कभी उठ ही नहीं पाएंगे, और कब उठेंगे ये भी नहीं पता है। तो लोग इतने ज़्यादा अनसर्टेन है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उनके फ्यूचर के ऊपर। पैसा आ नहीं रहा, बगैर पैसे के ज़िंदगी कैसी होती है आप सभी को पता ही है। घर बैठे खाने को कहाँ से आएगा। हर इंसान कोई ना कोई काम कर रहा है, या तो जॉब कर रहा है, या बिजनेस कर रहा है, या वो मेहनत मजदूरी कर रहा है। तो सब के सब जो है अफेक्टेड हुए इस कोरोना वायरस की वजह से। इंडिया के अंदर भी 3 महीने का लॉकडाउन लगा था। 3 महीने का लॉकडाउन बहुत बड़ी चीज़ होती है। 3 3 महीने तक अगर लोग घर पे बैठ के खाएंगे तो कहाँ से आएगा खाने के लिए। लोग, कंपनी तो है नहीं, जो कंपनी इतनी अच्छी तो है नहीं है कि आपको घर बैठ के सैलरी देंगी। बहुत सी कंपनियों ने दी भी है, बहुत सी ने जॉब्स को कट किया, जॉब्स उन्होंने काटी, कुछ ने आधी सैलरी दी। तो मतलब एक तरीके से कुल मिला के बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी। तो शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग है अचानक से लोगों के माइंड में आया। कहीं, चाहे कहीं से भी आया हो, चाहे ऑनलाइन, जिनको नहीं पता था उन्होंने ऑनलाइन सर्च करके, क्योंकि आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है और सब अपने मोबाइल पर जो है नेट के थ्रू हर चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का एक अच्छा ऑप्शन लोगों के पास में आया कि घर बैठे कैसे अपने स्मार्टफोन पर आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और अपने घर बैठ के जो है, सबसे बड़ी चीज़ है घर बैठ के अपने मोबाइल से पैसे कमा सकते हैं। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। बाइंग एंड सेलिंग ऑन ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है कि शेयर्स होते हैं। दोस्तों, शेयर्स क्या होते हैं, अगर आपको शेयर मार्केट की बिल्कुल बेसिक जानकारी बिल्कुल भी नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है, शानदार वीडियो है, आप जाइए उसको देखिए। और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि शेयर्स क्या होते हैं, और तो फिर आपको वो वीडियो पहले देखनी चाहिए। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑप्शंस एंड, ये सब शेयर्स, ऑप्शंस और कमोडिटीज़, इनके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि ये कुछ होता है, बस कुछ होता है, आगे क्या होता है हम आगे बात करेंगे। तो इनको खरीदे और इनको खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, और इसको हम ट्रेड बोलते हैं। ठीक है। शेयर मार्केट इज़ फुल ऑफ रिस्क एंड पीपल शुड केयरफुली इन्वेस्ट। रिस्क भरपूर है, भरपूर रिस्क है। इतनी रिस्क है कि कोई अंदाज़ा ही नहीं है। रातों रात एक दिन में पूरा पैसा साफ हो सकता है। आप 1 लाख रुपए लेके बैठो, ठीक है, या आप एक 1 लाख रुपए लेके बैठो यहाँ पे, और 5 मिनट के अंदर आप उस 1 लाख को मतलब हारना तो नहीं बोलूँगा, जुआ तो नहीं है, मतलब उस 5 लाख, 5 मिनट में उस 1 लाख को गंवा सकते हो, बिल्कुल ख़त्म। ठीक है। तो इतना भरपूर रिस्क है यहाँ पे। लेकिन रिस्क कब है, जब आप बगैर नॉलेज के, बिना किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के आप वैसे ही घुस गए और ऊट पटांग कोई ट्रेड ले ली। ठीक है। तो हम बात करेंगे आगे कि कैसे लॉस होता है, कैसे प्रॉफिट होता है। तो हम कुल मिला के जो हम मेन जो टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है फुल ऑफ रिस्क। शेयर मार्केट फुल ऑफ रिस्क है, और पीपल शुड केयरफुली इन्वेस्ट। बहुत ज़्यादा आपको केयरफुली इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको नुकसान ना हो और आप प्रॉफिट बुक करते रहें। अगर प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, अगर तो फिर क्या फ़ायदा ट्रेडिंग करने का। नुकसान लेने के लिए थोड़ी आए हो यहाँ, लॉस के लिए थोड़ी बैठा है कोई। हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है।
अपने जो मनी है उसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है। अगर कोई 1 लाख लेके बैठा है तो उसको चाहता है कि भाई उसको मैं कब 2 लाख करूँ, कब 1.5 लाख करूँ। ठीक है, ज़्यादा लालच भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक माइंड में एक टारगेट रखोगे तभी तो कुछ मिलेगा हाथ में। अगर ऐसे ही बैठ जाओगे कि कुछ सोचा ही नहीं है, कुछ प्लान ही नहीं है, तो फिर ऐसी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी और आप नुकसान पे नुकसान करते रहोगे। और लालच भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा लालच होगा, सोचोगे भाई मैं इसको एक दिन में ही दुगना कर दूं, आज ही मुझे 1 लाख के 2 लाख करने हैं, तो भी ऐसा भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे बात करेंगे। वाई इज़ ट्रेडिंग रिक्वायर्ड? ट्रेडिंग इज़ नॉट कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग ऐसा कुछ नहीं है कि आपको करनी ही करनी है या कोई आपसे ज़बरदस्ती करवा रहा है, आपका कोई हाथ पकड़ के ले जा रहा है कि भाई चलो। नो बडी फोर्सेज यू। ठीक है, या आप वॉलंटियर हो, करना है तो करो, नहीं करना ना करो। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे हम प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, गोल्ड में पैसा लगाते हैं। प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं ताकि भाई आज हम खरीद रहे हैं और आज से 10 साल बाद प्रॉपर्टी के रेट ऊपर जाएंगे, या 5 साल बाद प्रॉपर्टी के रेट ऊपर जाएंगे तो हम उसको बेच देंगे, या और भी कुछ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बेचने के लिए प्रॉपर्टी लेता है। ऐसी गोल्ड गोल्ड में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। और एफडी होती हैं, बैंक में सेविंग अकाउंट होते हैं। तो ये सब इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। इसी तरह ट्रेडिंग भी तरीका है इन्वेस्टमेंट का, शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदना बेचना। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सिर्फ 2% लोग ट्रेडिंग करते हैं। इतना बड़ा देश है इंडिया, 1.4 बिलियन 1.4 बिलियन की आबादी है और सिर्फ 2% लोग ट्रेड करते हैं। वहीं अगर हम यूएसए और चाइना की बात करें तो 30% और 20%। यूएसए में 30% लोग करते हैं, चाइना में 20% करते हैं लोग। तो इंडिया के अंदर जो फियर फैक्टर है शेयर मार्केट की ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, वो बहुत ज़्यादा है। लोगों को डर बहुत लगता है कि यहाँ तो पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या होता है, और हम तो अपना पैसा जो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, अगर हम गए तो लुट जाएंगे, और जुआ है, मतलब बहुत सारी बातें करते हैं लोग। तो कुछ बातें सही भी हैं। अगर आप प्रॉपर नॉलेज के बिना, अगर आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसमें मत घुसिए ट्रेडिंग में। और सबसे बढ़िया तरीका है फिर म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स में भी शेयर मार्केट के अंदर ही पैसा लगाया जाता है, बट उसमें पैसा कौन लगाता है? जो बड़े बड़े जो है कंपनी वाले हैं, और उनको नॉलेज बहुत है शेयर मार्केट की, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और वो लोग आपकी तरफ से शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, आपका पोर्टफोलियो वो लोग मैनेज करते हैं। तो पोर्टफोलियो क्या होता है वो सब आगे बात करेंगे। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें रिटर्न आपको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सब डिपेंड करता है कौन सी कंपनी आप ले रहे हो और कितना म्यूचुअल फंड वो दे रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो फिक्स ही रहेगा। मान लीजिए शेयर मार्केट धड़ाम नीचे गिर पड़ी, तो उन लोगों के में भी एक डिस्क्लेमर होता है कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये हर कोई बोलता है। तो बात भी सही है। अगर मान लो शेयर मार्केट बिल्कुल नीचे गिर गई, है ना, तो फिर वो भी बेचारे पैसे पैसे कहाँ से देंगे? उन्होंने तो अच्छी अच्छी कंपनियों में पैसे लगाए थे आपके, लेकिन उनके शेयर गिर गए तो आपका पैसा आधा हो गया। तो आधा हो गया, जितना भी हो गया, जितना परसेंट भी कम हो गया, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी उसमें एक सेफ इन्वेस्टमेंट है ये म्यूचुअल फंड्स। और उसमें आपको थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा, बजाय आप खुद करोगे तो उसमें प्रॉपर नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट? सबसे पहले आपको एक अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोलना होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि इस अकाउंट से आप बाय और सेल करते हो ट्रेड शेयर्स को, ठीक है, खरीदते हो और बेचते हो। डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट इज़ लाइक अ बैंक, जिसमें आप अपना जो है शेयर्स को खरीद लिया और उनको रखने जा रहे हो। ठीक है, फिजिकली आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप अपने जो है अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं रहे हो, वहीं बैठे हुए हो मोबाइल लेके हाथ में, कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, बस वो जो भी काम कर रहा है वो आपका जिस ऐप पे आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोल रखा है, मान लीजिए जीरोधा है, ठीक है, जीरोधा हो गया, या फिर एलिस ब्लू हो गया। तो इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस बैठे हुए हो कुर्सी पे अपना आराम से मोबाइल चला रहे हो और सब कुछ कर रहे हो।
तो ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ये लगभग एक ही जैसे होते हैं, या आप यूँ कहिए कि अब तो बिल्कुल एक ही कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो आपको डीमैट अकाउंट भी खोलना ही होगा। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, ये सिंपल प्रोसीजर है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, फिर कंपनी आपको आपका वेरीफाई करेगी, जो है सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेगी, और आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल दिया जाएगा। उसके बाद आपको आपका यूज़र नेम मिलेगा, यूज़र आईडी, और फिर पासवर्ड मिलेगा, और आप लॉगिन कर सकते हो अपने अकाउंट में। उसके बाद फिर आप शेयर्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और भी सारी फैसिलिटीज़ का जो है लाभ उठा सकते हो। ठीक है, तो ये अकाउंट हो गया। और पैसा चाहिए, है ना, बगैर पैसे के ट्रेडिंग तो होगी नहीं। तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ पैसा। अकाउंट खोल लिया और फिर पैसा चाहिए। हाउ टू ओपन ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसमें सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और वो लिंक होना चाहिए आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर से। ठीक है, अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, मतलब लिंक तो होगा, कोई ना कोई मोबाइल नंबर उसमें डला ही होगा, लेकिन अगर वो आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, वो सिम नहीं है आपके पास में, तो आप उसको आपको लिंक कराना पड़ेगा अपनी जो न्यू सिम है। ठीक है, क्योंकि जो मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा, वो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बगैर ओटीपी के आपका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो पाएगा। पैन कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 मंथ का। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, दुकान चलाते हैं, या आप अपना कोई बिजनेस, कोई घर बैठ के कुछ अपना छोटा मोटा कुछ काम कर रहे हैं, तो आप अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 महीने का दिखा सकते हैं। उसमें 6 मंथ के ट्रांजैक्शंस दिखाने होते हैं। अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हैं, तो सैलरी सिर्फ चाहिए आपको लास्ट 3 मंथ की, और वो भी अटेस्टेड, आपके जो कंपनी है उसका मैनेजमेंट अटेस्ट करके देगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गई, इनको आप बस इतना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है। इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको जो है ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर क्या होते हैं दोस्तों? ब्रोकर ये हिंदी में बोलते हैं दलाल। ये लोग ब्रोकर होते हैं, दलाल होते हैं। ये एनएसई जो शेयर मार्केट जो एनएसई है, उसके और हमारे बीच में दलाल का काम करते हैं। हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हमें अपने शेयर्स लेके कहीं जाना नहीं पड़ता। तो दोस्तों फटाफट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, शेयर मार्केट में प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। जो कंपनी होती है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को। कब डिस्ट्रीब्यूट करती है? जब उसको प्रॉफिट होता है, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली। ये सारी टर्म्स जो होती हैं दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये सब समझने में दिक्कत आ रही है, तो आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे पड़ा हुआ है, उसको ज़रूर देखिए जाके, ताकि आपको ये वीडियो समझने में दिक्कत ना आए। तो जैसे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो कंपनी शेयर्स के डिविडेंड के रूप में, और शेयर मार्केट में उसका जो शेयर का दाम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो जो हैवी बाइंग होगी, उसके बाद उसका शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होगा, उनका पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगा। और अगर कंपनी को लॉस होता है तो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इट लीड्स टू सडन इंक्रीज इन डिमांड। अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही है शेयर मार्केट के अंदर, उसको वो प्रॉफिट दे रही है, और उसकी जो ग्रोथ है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और जब लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो कंपनी की सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का जो है टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा। तो इस तरीके से सब चीज़ें लिंक होती हैं, सब चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और जैसे ही कंपनी का टर्नओवर बढ़ता है, उसके जो है उसकी जब कैपिटल बढ़ती है, तो उसमें लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जितनी बड़ी कंपनी होती है उतना ही लोग उसका फ्यूचर देखते हैं कि कितना दूर तक जाएगी, कितना नियर टर्म की कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है, मतलब अभी सीजनल कंपनी होती है, जैसे भाई कि किसी सीज़न में अच्छा कर रही हैं और अगले सीज़न में पिट जाएंगी, या फिर ये ऑल सीजन प्लेयर है, हर सीज़न में इसकी कंपनी चलेगी चलेगी और सालों साल चलेगी।
तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और जब इन्वेस्ट करेंगे तो शेयर के जो प्राइस हैं वो यकीनन ऊपर जाएंगे। शेयर प्राइस ऑफ एनी कंपनी कैन टच द स्काई और फॉल टू ग्राउंड ओवरनाइट। किसी भी कंपनी के शेयर अचानक से ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। ये थियोरेटिकली बात हो रही है। थियोरेटिकली ऐसा हो सकता है, ऐसा होता बहुत कम है, और हुआ भी है कई बार कि रातों रात कोई कंपनी बिल्कुल उसका दिवालिया निकल गया और उसके जो शेयर थे अर्श से और फर्श पे आ गए। ठीक है, तो ऐसा हुआ भी है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन्वेस्ट उसी कंपनी में करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है अगर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट उसी कंपनी में करें जो कंपनी कम से कम 20-25 साल 50 साल तक डूबने वाली नहीं है। अगर आपको डाउट है कि अगले 10 साल 5 साल में कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, तो उसमें 5 मिनट के लिए भी इन्वेस्ट मत करिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करना है ऐसी कंपनी में जो आपको डाउट हो रहा है। कोई बैंक है जो लग रहा है कि भाई छोटा मोटा बैंक है, आज तो चल रहा है, कल को इसने जो है अपना जो जो लोन ले लेके भाग जाते हैं लोग, वो उनकी ज़्यादा बड़ी लिस्ट दे दी सरकार को और अपने आप को अपना दिवालिया घोषित करवा लिया, जैसे येस बैंक के साथ हुआ था एक बार। तो इस तरीके से अगर कोई आपको लग रहा है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट ना करिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, महीने 2 महीने के लिए, एक आध हफ्ते के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स को देख के आपको लग रहा है कि ये तो एक हफ्ते में 10-20% का या 2-4% 5% का मुझे प्रॉफिट दे सकता है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत करिए। इफ़ देर इज़ सम बैड न्यूज़, अगर कोई बुरी खबर है कंपनी के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो उसके शेयर जो है अचानक से बुरी तरह से गिर पड़ेंगे। क्यों गिर पड़ेंगे? क्योंकि जो उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, जिन्होंने शेयर होल्ड कर रखे हैं, वो तो बेचना शुरू कर देंगे। मान लीजिए ऐसी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, 1 लाख शेयर होल्डर हैं, तो 1 लाख शेयर होल्डर में मान लीजिए 50,000 लोग जो है, कुछ लोगों को तो कुछ लोग तो अपडेट नहीं रहते हैं, इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्ट के बाद में वो ध्यान नहीं देते। हर कोई ऐसा थोड़ी है कि जो डेली ऐप खोल खोल के देखते हैं कि हमारा कितना चल रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो लेके छोड़ देते हैं और वो देखते हैं महीनों बाद। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोगों को एक साथ पता चल जाती है किसी कंपनी के बारे में बैड न्यूज़ आती है तो। मान लीजिए 50% लोगों को पता चल गया कि इस कंपनी की बैड न्यूज़ आई है, और उन 50% में से भी मान लीजिए 25% ने एक साथ सेलिंग शुरू कर दी। ठीक है, तो जब एक साथ जब सेलर्स बढ़ जाएंगे, सेलर्स आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा सेलर्स बढ़ जाएंगे, और बायर उसके मिलेंगे नहीं, मिलेंगे भी तो बहुत कम मिलेंगे। जब सबको पता है कि इसकी जो ख़राब न्यूज़ आई है इस कंपनी की, तो उसमें उसमें कोई बाई कर इंटरेस्टेड होगा बाई करने के लिए? बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो जीरो बाइंग तो नहीं होगी, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ हर तरह का आदमी है। हर किसी को लग रहा है, किसी मेजोरिटी को तो लग रहा है कि ये कंपनी जो है इसके शेयर मत खरीदो, लेकिन कुछ परसेंटेज होगी जिसको लगेगा कि भाई नहीं, खरीद लेते हैं हम तो। ठीक है, कुछ रिस्क, बहुत बड़े रिस्क प्लेयर्स होते हैं, तो वो खरीदेंगे। सेलर्स ज़्यादा हो जाएंगे, ख़रीदार कम हो जाएंगे। तो जब बेचने वालों को ख़रीदार मिल ही नहीं रहे, तो शेयर का जो प्राइस है वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जब 100 लोग बेचने के लिए निकले हैं मार्केट में और खरीदने वाले 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग बैठे हुए हैं, तो हर कोई जो सेलर है वो सोचेगा अरे भाई तुम मेरा ले लो, मेरा ले लो। अब वो खरीदार नखरे दिखाएगा। जब नखरे दिखाएगा खरीदार, तो रेट अपने आप कम करना पड़ेगा सेलर्स को, है ना। इसका ठीक उल्टा होता है जब कोई अच्छी न्यूज़ आती है, कि लोगों के अंदर जो होता है एक्साइटमेंट हो जाता है। कि जैसा कि एक एग्जांपल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिया था कि जो रिलायंस कंपनी है, उसकी ये डील हुई फेसबुक के साथ में। ठीक है, जो रिलायंस इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी और फेसबुक वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनी, ठीक है, तो इन दोनों जब डील हुई तो जो शेयर होल्डर्स थे वो तो उनके अंदर इतना एक्साइटमेंट हो गया कि अब तो जो है बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी डील हुई है। और रिलायंस जियो के साथ में जो डील हुई थी, तो एकदम से जो ख़रीदार थे रिलायंस के वो बढ़ गए। ठीक है, और जो जो रिलायंस के शेयर होल्डर्स जो शेयर लेके बैठे हुए हैं,
भाई वो बेचेंगे क्यों? जब उनको पता है कि भाई मैंने आज शेयर लेके बैठा हुआ हूँ मैं, और डील हो गई है, तो शेयर का जो प्राइस है वो तो ऊपर जाएगा, है ना? तो वो आज क्यों बेचेगा? वो तो इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करेगा ना, कि आज मुझे मौका मिला है, इतनी अच्छी डील हुई है, मैं तो दबा के मज़े लूँगा। तो वो शेयर बेचेगा ही नहीं। शेयर बेचने वाले भी यहाँ भी मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये दुनिया है, यहाँ हर तरह का आदमी मिलता है। बट वो मेजॉरिटी नहीं होगी, मेजॉरिटी शेयर को बेचेगी नहीं, मेजॉरिटी होल्ड करेगी। और माइनॉरिटी, माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। मतलब जो एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल जो होते हैं, वही शेयर को बेचने को निकलेंगे। तो जब शेयर बेचने को निकलेंगे कम लोग और ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे जो सेलर है वो नखरे करेगा, है ना? यहाँ बायर ज़्यादा हो गए हैं, 100 लोग खरीदने निकले हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं बेचने के लिए। तो जो बेचने वाला नखरे करेगा ही करेगा, और उसके जो रेट हैं शेयर के वो ऊपर जाएंगे। तो ये होता है शेयर मार्केट के अंदर। थियोरेटिकली ये वाला पॉइंट हमने मिस कर दिया। टू मच सेलिंग ऑफ स्टॉक लीड्स टू डिक्रीज इन शेयर प्राइस, ये हमने बात करी ली। थियोरेटिकली देयर इज नो लिमिट हाउ फार शेयर प्राइस कैन इंक्रीज, एंड एट द सेम टाइम शेयर प्राइस कैन फॉल टू एनी लेवल। ये भी हमने आपसे बात करी ली कि कोई लिमिट नहीं है कि शेयर प्राइस कहाँ तक इंक्रीज करेगा। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मान लीजिए शेयर, रिलायंस का शेयर था 1,000 रुपये, ठीक है? और फेसबुक के साथ जब डील हुई रिलायंस और फेसबुक की, तो उसका शेयर बढ़ के पहुंच गया 1,500 रुपये, ठीक है? तो अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, जो खरीदने वाले होंगे, बोलेंगे अरे यार 1,000 से 1,500 हो गया, अब क्या बढ़ेगा, इतना तो बढ़ गया, 500 रुपये तो बढ़ ही गया। अब कहाँ थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा, इसमें अब इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये तो बढ़ गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कि रिलायंस की फिर धड़ाधड़ डील होती हैं। जनरल, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, काफ़ी कंपनीज हैं, 2-4 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके साथ में रिलायंस की बहुत ज़बरदस्त डीलिंग हुई। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, उसके बाद रिलायंस का शेयर 2,300 के आसपास पहुंच गया। तो जो लोग यहाँ सोच रहे थे कि अब हम यहाँ पे इसको खरीदते नहीं हैं, अब तो यहाँ से यहाँ आ गया, और अब कहाँ जाएगा, अब तो थोड़ा बहुत तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, तब खरीदेंगे। नीचे गिरा ही नहीं वो यहाँ से सीधा 2,300 पहुँच गया। तो अब वो लोग बैठ के सोच रहे थे कि अरे यार हमने गलती कर दी, अगर हम यहाँ भी खरीदते तो भी हम जो है यहाँ 2,300 तक जो है प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस कहीं तक भी जा सकता है और कहीं तक नहीं जा सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शेयर का प्राइस जो है अगर 1,000 से 1,500 हो गया तो 2,000 नहीं जाएगा, वो 2,000 भी जाएगा, 3,000 भी जाएगा, 4,000 भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है शेयर का, और कहाँ तक होगा ये कुछ पता नहीं है। ये कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसमें ऑपरेटर एक्टिविटी हो रही है, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। एक और एग्जांपल है रुचि सोया का। रुचि सोया की स्टार्टिंग हुई थी एक केस में 17 रुपये से, और वो गया 17 से लेकर 1,500 तक। तो ये ऐसे स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक बोले जाते हैं, ऐसे स्टॉक्स को मल्टी बैगर स्टॉक बोलते हैं। लेकिन ये इसको आप लक बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, किसी को नहीं पता है कि ये स्टॉक यहाँ से यहाँ जाना था। अगर सबको पता चल जाता तो हर कोई इसमें इन्वेस्ट करता। 17 रुपये से 15 हो गया, लगभग 100 गुना। जिसने 1,000 रुपये लगाए होंगे 1,00,000 रुपये बन गए होंगे उसके। तो शेयर मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है, बड़ी अनसर्टेनिटी है। जो कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज़्यादा उनका कुछ पता नहीं है, उनके अंदर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। आपको ऐसे बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे कि जो है काफ़ी कई मल्टीपल टाइम्स वो मल्टीप्लाई कर गए उनके स्टॉक। इफ़ देयर इज सम बैड न्यूज़ अबाउट कंपनी देन पीपल स्टार्ट। इस बारे में हमने बात कर ही ली थी। ऑपरेटर और प्रमोटर एक्टिविटी इन अ स्टॉक कैन मूव शेयर प्राइस। ऑपरेटर और प्रमोटर एक्टिविटी, दोस्तों ऑपरेटर और प्रमोटर में क्या फ़र्क है? ऑपरेटर होता है ऑपरेटर क्या होता है, जैसे जो लोग बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं,
लाखों करोड़ हज़ारों करोड़ लेके बैठे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर बाय कर देते हैं विदाउट एनी रीज़न। उनको ऐसा कुछ नहीं है कि उस कंपनी ने कुछ बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी उस कंपनी की किसी के बड़े जो है जायंट के साथ कुछ डीलिंग हुई है, टेक्नोलॉजी जायंट या कोई एनर्जी जायंट मान लीजिए, कोई छोटी कंपनी है और उसके शेयर उसके उसके उसकी कंपनी के अंदर मान लो कोई 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दे अचानक से विदाउट एनी रीज़न, तो उसका जो कैपिटल है, उसकी जो शेयर्स की जो प्राइसिंग है, वो एकदम से भाग जाएगी ऊपर। अब लोगों को जो अगले दिन पता चलेगी, जब उसके शेयर की प्राइसिंग भाग जाएगी तब उनको पता चलेगा कि यहाँ से जब यहाँ आ गया, तो उसको कहेंगे अरे यार ये क्या हुआ। तो ये होता है ऑपरेटर जो किसी भी कंपनी को अचानक से हिला के रख दे। ये अपसाइड मूवमेंट है, डाउन साइड मूवमेंट भी होता है। डाउन साइड मूवमेंट कब होता है, जब मान लीजिए कि कोई ऑपरेटर धीरे धीरे उसने अपनी हैवी बाइंग कर ली किसी कंपनी के अंदर, और ऑल ऑफ अ सडन वो किसी एक दिन एकदम से हजारों शेयर तो नहीं, मतलब मिलियंस ऑफ शेयर वो बेच के निकल जाता है, सेल कर देता है मिलियंस ऑफ शेयर। तो उसके अचानक से धड़ाम हो जाएंगे उस कंपनी के शेयर। तो ये ऑपरेटर एक्टिविटी होती है। प्रमोटर एक्टिविटी क्या होती है, प्रमोटर उसी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, जो बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं, वो प्रमोटर कहलाते हैं। ऑपरेटर और प्रमोटर के पास काफ़ी पैसा है, ये पैसे वाले हैं, मतलब उनके पास बहुत पैसा है। बट ऑपरेटर क्या है कि ये उस कंपनी का शेयर होल्डर पहले नहीं था, और वो अचानक से कंपनी में घुसा, हैवी बाइंग करी, मिलियंस ऑफ शेयर बाय किए और शेयर को ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है। और उसके बाद वो अचानक से किसी कंपनी से बाहर निकल गया, ठीक है, एग्जिट कर दिया उसने किसी कंपनी से, और मिलियंस ऑफ शेयर उसने सेल कर दिए, और कंपनी के शेयर धड़ाम से नीचे गिर पड़े। तो ये तो वो ऑपरेटर। और प्रमोटर क्या होता है कि उसी कंपनी का जो शेयर होल्डर हैं, 30-40% शेयर लेके बैठे हुए हैं, वो प्रमोटर होते हैं। अगर वो उसी कंपनी के अंदर शेयर्स की बाइंग कर रहे हैं, तो ये जो है पॉजिटिव न्यूज होती है। ठीक है, अगर प्रमोटर ने कंपनी के अंदर बाइंग करी है, तो ये पॉजिटिव न्यूज है। क्यों है? क्योंकि उसको इनसाइडर नॉलेज है, प्रमोटर को वो अपनी कंपनी के बारे में इनसाइडर नॉलेज है कि वो कंपनी आगे आने वाले टाइम में, मान लीजिए रिलायंस हो गई, और रिलायंस के जो प्रमोटर्स हैं उनको पता होगा कि फेसबुक के साथ डीलिंग होने वाली है, तो वो डील होने से पहले ही उसके शेयर और बाय कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि फेसबुक से डील होगी, उसके बाद उसके जो रिलायंस के जो शेयर है ऊपर जाएंगे। तो ये होता है पॉजिटिव सिग्नल। अगर वो निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, सेल अपना जो स्टॉक है वो मान लीजिए किसी का 40% है प्रमोटर का, और अब उसने अपना 30% कर दिया, 10% का जो स्टेक था सेल कर दिया, तो ये बैड न्यूज है कंपनी के लिए। इस केस में क्या होगा कि ये एक इंडिकेशन होता है कि कंपनी जो है नीचे जा सकती है, उसका जो शेयर का प्राइस है वो गिर सकता है, कुछ आने वाले टाइम में कुछ बैड न्यूज़ आने वाली है। ठीक है। तो और ये मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। कभी कभी ये मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए भी ऐसा किया जाता है, लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए भी ऑपरेटर ऐसा कर देते हैं, प्रमोटर्स भी ऐसा कर देते हैं कि क्योंकि ये एक जब जब लोगों को पता चल जाता है कि भाई जब हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो जाहिर सी बात है कि इस चीज़ का कोई मिस यूज भी करता है। ये इतने सालों की जो शेयर मार्केट का जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद आदमी ये सब चीज़ें अपना माइंडसेट बनाता है, और इसी माइंडसेट को फिर मिसयूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा। जो अलग अलग तरह की ट्रेडिंग होती है तो वो होती है जिसमें आप सेम डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, एज यू डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग द शेयर मार्केट फ्लो ऑफ रिस्क। दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर जो पैसा होता है, आपका हार्ड अर्नड मनी है ना, मेहनत की कमाई है, उसको आप एक दिन में खोना तो नहीं चाहोगे कि भाई एक दिन में या एक महीने में, या मतलब खोना तो बिल्कुल नहीं चाहोगे। आप आए हो तो प्रॉफिट कमाने के लिए आए हो। तो शेयर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो है नॉलेज।
अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करिए। ठीक है, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने लग गए और ज़बरदस्ती ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है और ट्रेडिंग करने लगे, तो नुकसान हो जाएगा। और एक बार पैसा चला जाता है तो बड़ी मुश्किल से पैसा आता है। गैम्बलिंग नहीं करनी है शेयर मार्केट के अंदर। जैसा कि आप मैंने आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक जो जानकारी दी है आपको, कि कैसे शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है, कौन कौन से स्टॉक हमें खरीदने चाहिए, कौन से नहीं खरीदने चाहिए, इसकी मैं वीडियो नीचे प्ले लिस्ट में डालूंगा। तो अभी हम बात करते हैं ट्रेडिंग कितनी तरह से होती है। एक ट्रेडिंग होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, इसको हम बोलते हैं डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। ये आपको सेम डे शेयर्स खरीदते हैं आप, और फिर उसी दिन आप उनको सेल कर देते हैं। मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ में इन सबको समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन सभी ट्रेडिंग के जो टाइप्स हैं इनकी मैं सेपरेट वीडियो बना बना के नीचे डालूंगा। आप उसको चेक करिए, देखिए और पूरी नॉलेज लीजिए, उसी के बाद आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कीजिए। तो दोस्तों, सेम डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम उसी दिन शेयर्स को खरीद रहे हैं, उसी दिन बेच रहे हैं। इस केस में क्या होता है, जो आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है, रिस्क हाई है। ठीक है, और रिवार्ड भी हाई है। ठीक है, रिस्क हाई और उतना ही रिवार्ड है आपके पास। शेयर मार्केट में यही है कि आप जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना ही बड़ा आपको रिवार्ड भी मिलेगा और उतना ही बड़ा आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, उसका जो रीज़न है वो ये है कि जो बहुत सारी ऐप होती हैं वो लीवरेज देती हैं आपको। लीवरेज क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 1000 रुपये हैं, आपने 1000 रुपये लिए और आप 10,000 की ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, कोई शेयर है 2000 रुपये का शेयर है मान लीजिए। ठीक है, या थोड़ा छोटा ले लेते हैं, 200 रुपये का शेयर ले लेते हैं। 200 रुपये का शेयर है और आपने 200 रुपये के मान लीजिए 100 शेयर लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, तो 20,000 रुपये आपके पास है नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि भाई मैं 100 शेयर लूँ, और आपको जो आपका जो डीमैट अकाउंट आपने जिस ऐप में बनाया है वो आपको फैसिलिटी दे रहा है, ये लीवरेज होता है, अब वो आपको दे रहा है। बहुत से ऐप 40-40 टाइम्स 40 टाइम्स लीवरेज देते हैं। कैन यू इमेजिन, आप 1,000 रुपये से 40,000 रुपये का ट्रेड ले सकते हो। तो उसने आपको फैसिलिटी दी है, तो आपने 1,000 रुपीज़ 1,000 रुपये लेके बैठे आप, और 20,000 की ट्रेड ले ली। ठीक है, अब 20,000 की ट्रेड में क्या होगा कि 200 रुपये का जो स्टॉक था, मान लीजिए 200 से हो गया 205। ठीक है, 200 से वो 205 हो गया, तो जो 5 रुपये का जो प्रॉफिट है, जो 5 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है, वो आपको मिलेगा 100 × 5। 100 शेयर लिए थे, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आपने 500 रुपये कमा लिए। सिर्फ 1000 रुपये लेके बैठे थे आप, ओनली 1000, और आप 500 रुपये कमा के निकल गए। इसमें से कुछ फीस होगी 20, 25, 40 रुपये, जो उसकी इंट्राडे ट्रेडिंग के जो कटते हैं, जो चार्जेस होते हैं, वो आप माइनस कर दीजिए। उसके बाद आपको जो प्रॉफिट बचेगा वो इतना होगा। तो 1000 रुपये से आपने 500 का प्रॉफिट भी कमा लिया। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है, लीवरेज की वजह से, जो आपको लीवरेज मिली ऐप की वजह से। अगर आप 1000 रुपये की ट्रेड लेते विदाउट लीवरेज, तो आपको कितना प्रॉफिट होता, सिर्फ आप 5 शेयर ले पाते। अभी आपने लिए 100, फिर आप ले पाते 5 शेयर। तो जब 5 शेयर लोगे आप, और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है 5 रुपये का, तो 25 रुपये का प्रॉफिट होगा आपको। और 25 रुपये के प्रॉफिट का आप क्या करोगे, इससे ज़्यादा तो आपका जो है चार्ज कट जाएगा। तो इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग जो है बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है लीवरेज की वजह से। लेकिन इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है ये भी आपको समझाता हूँ। कि शेयर का जो प्राइस था वो 200 से, अभी हमने बात करी 205 हुआ, अगर वो 200 से 195 हो गया, अगर वो 200 से 195 हो गया, तो आप समझ लीजिए कि आपने जो 100 शेयर खरीदे थे और 5 रुपये का आपको लॉस हो गया, तो सेम 500 का आपको यहाँ पर लॉस हो गया। आप लेके बैठे थे 1000 रुपये। ठीक है, और 1000 रुपये में से आपने माइनस कर दिए 500, बचे कितने, 500।
ठीक है, तो ये इंट्राडे में रिस्क है। पूरी जानकारी आपको नीचे वीडियो मैं डालूंगा, उसमें आप पूरा इंट्राडे का पूरा आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों, इसमें आप 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, है ना, ऐसे 1 हफ्ते, 1 महीने के लिए आप ट्रेड लेते हो। 1 साल भी हो सकता है, पर 1 साल नॉर्मली थोड़ा लंबा हो जाता है। लोग एक एक दो दो महीने के लिए स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और उसमें अपना जो भी 5% 10% अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है, ये सेफ मेथड है, क्योंकि इसमें लॉस आदमी नहीं उठाएगा, है ना। उसने भाई 100 रुपये का शेयर खरीदा है, जितने भी खरीदे हैं, मान लीजिए 1000 शेयर खरीदे हैं 1 लाख रुपये के, 100 रुपये के शेयर। अब वो जब तक वो 100 से 105 नहीं होगा वो नहीं बेचेगा। अगर मान लो वो 100 से 105 वो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, तो लेके बैठा रहेगा बेचारा, वो संतोष करेगा, है ना। बैठा रहेगा बेचारा, वो सोचेगा कब आएगा 105, कब बेचूँ, कब यार, नहीं तो कम से कम 100 ही आ जाए, मैं जितने में लिया था उतने में बेच के निकल जाऊँ। तो यहाँ कम से कम आपको कोई लट के बल ये नहीं बोल रहा है कि भाई निकलो ही निकलो, है ना। कोई ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा है आपको कि आपको निकलना ही निकलना है, लॉस में निकलना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सेम डे खरीद के बेचना ही बेचना है, वहाँ कंपलसरी है। तो वहाँ अगर आपने प्रॉफिट बुक किया तो प्रॉफिट में निकलो, नहीं तो फिर लॉस में निकलोगे। ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ईयर, बहुत मतलब लोग 10-10 सालों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और 50-50 साल तक जो है, 20-20 साल तक, तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये एक अलग ही कहानी है इसकी, इसकी भी मैं वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोस्तों एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें कॉल और पुट होती है, तो ये भी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि फिर आपको समझ में कुछ आएगा नहीं। और एक होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की भी मैं वीडियो नीचे डालूंगा, ठीक है। तो ये हर टॉपिक की वीडियो आपको नीचे मिलेगी, आप ज़रूर देखिए। डेरिवेटिव ट्रेडिंग लास्ट में हम बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है दोस्तों, जैसे कमोडिटीज़ होती हैं, गोल्ड, सिल्वर, और इन सब में हम जो डीलिंग करते हैं, गोल्ड के प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इन सब में भी आप प्रॉफिट बुक करते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो मैंने बहुत कोशिश करी वीडियो को जितना कम समय में जितना आपको ज़्यादा जानकारी दे सकूं, उसकी मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ आपकी क्वेरीज हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो आप प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।